बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। इस मौके पर बिहार के साथ साथ देश भर के नेता जननायक को याद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को गरीबों का मसीहा माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर बेहद गरीब परिवार से आते थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी सीएम भी रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि सत्ता मिलने के बावजूद उन्होंने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर से जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो रिश्ते में उनके एक बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री साले से नौकरी के लिए सिफारिश लगवाने को कहा। बहनोई की बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उन्होंने अपनी जेब से 50 रुपये निकालकर उन्हें दिए और कहा कि जाइए और एक उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। कर्पूरी ठाकुर की सादगी और ईमानदारी का यह एकमात्र किस्सा नहीं है। मौजूदा वक्त में नेता सत्ता मिलते ही अपने और परिवार के लिए धन संपत्ति जुटाने के लिए नए नए तरकीब ढूंढने लगते हैं। वहीं स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर 1952 से लगातार दशकों तक विधायक रहे, पर अपने लिए उन्होंने एक मकान तक नहीं बनवाया। किताब खुददारी एक प्रसंग में यह जिक्र है कि कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे का डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चयन हो गया था। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल की बीमारी है, ऑपरेशन के लिए मोटी रकम की जरूरत थी। यह बात जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पता चली तो उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को भेजा। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बेटे को राम मनोहर लोहिया अस्पताल से निकालकर एम्स में भर्ती कराया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी खुद अस्पताल गईं और कहा कि वो सरकारी खर्च पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज अमेरिका में करवाएंगी। कर्पूरी ठाकुर को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि मर जाएंगे लेकिन बेटे का इलाज सरकारी खर्च से नहीं कराएंगे। बाद में जयप्रकाश नारायण ने पैसे का इंतजाम कराया और न्यूजीलैंड भेजकर उनके बेटे का इलाज कराया गया। 70 के दशक में बिहार सरकार विधायकों और पूर्व विधायकों के निजी आवास के लिए पटना में सस्ती दर पर जमीन दे रही थी। जब कर्पूरी ठाकुर को आवास के लिए जमीन लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर एक विधायक ने उनसे कहा था कि आपका बच्चा कहाँ रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अपने गांव में रहेगा। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा समस्तीपुर स्थित उनके गांव पंचझुलिया गए तो पुश्तैनी झोपड़ी देखकर रो पड़े थे। बिहार के नाई परिवार में जन्मे ठाकुर अखिल भारतीय छात्र संघ में रहे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक गुरु थे। बिहार में पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था कराने की पहल की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कर्पूरी ठाकुर ने करीब 2.5 साल जेल में बिताया। जनता के प्रति उनकी सेवा भाव और लोकप्रियता के चलते उन्हें जननायक कहा जाता है। लोग आज उनको बहुत ही याद कर रहे हैं। बिहार के साथ देश भर के नेता जो हैं आज उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी जयंती पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और कर्पूरी ठाकुर की इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।